करेंगे। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बादल फटने से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ से सेना के कई कैंप को नुकसान पहुंचा है। सिक्किम में सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। जवानों की तलाश लगातार जारी है। बादल फटने से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जल सैलाब एक बार फिर से देखने को मिला है, जिसके बाद से 23 सेना के जवान लापता हो गए हैं। दरअसल सिक्किम में बादल फटने से बाढ़ आई हुई है और इसकी वजह बताई जा रही है उत्तरी सिक्किम में लोनेक झील के ऊपर अचानक बादल फटना, जिससे तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई इलाकों में पानी भर गया। इसके चलते कई सैन्य प्रतिष्ठान भी चपेट में आ गए हैं। सेना के कुल 23 जवान इसके चलते लापता हो गए। ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। इन जवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के बाद चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नीचे के इलाकों में भी 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसके चलते सिंगतम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन डूब गए। इसके अलावा 23 सैन्य वाहनों के भी लापता होने की सूचना है। तो जल सैलाब आप देख पा रहे हैं, जहां पर बादल फटने के बाद लगातार पानी का स्तर बढ़ा और इसकी वजह से 23 सैन्य जवान लापता हो गए हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का और अच्छी खबर का। एशियन गेम्स में लगातार भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर एशियन गेम्स से जुड़ी। एशियन गेम्स में भारत ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तीरंदाजी में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में भारत को ये 16वां गोल्ड मिला है। तीरंदाजी में ज्योति और ओजस ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत ने आज एक और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। एशियन गेम्स में भारत को अब तक 71 मेडल मिल चुके हैं। तो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के खिलाड़ी, जिसके चलते भारत का शौर्य विदेशों में भी देखने को मिल रहा है और लगातार एक एक कर कई खिताब भारतीय खिलाड़ी अपने नाम करते चले जा रहे हैं। एशियन गेम्स से जुड़े इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एशियन गेम्स में अब तक भारत को 71 मेडल मिल चुके हैं और आज भारत ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए देशवासियों को बधाई दी है और जो खिलाड़ी हैं उनकी भी जमकर तारीफ की गई। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीसी सचिवों की बैठक होने वाली है। शशिकांत सेंथिल ये बैठक लेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर सेंथिल जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। कांग्रेस वॉर रूम के चेयरमैन सेंथिल हैं, जो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और खास जिम्मेदारियां सौंपी जानी है। आगामी चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी लोगों के कंधों पर सौंपी जाएगी और इसी को लेकर पीसीसी सचिवों की अहम बैठक होने वाली है। आगामी चुनाव में किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, आज इसका फैसला किया जाएगा। शशिकांत सेंथिल इसका फैसला करेंगे और रणनीति तैयार उनकी ओर से की जाएगी और इसी चुनावी रणनीति पर सेंथिल लोगों को जिम्मेदारियां देंगे। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं आज लोगों को, कब से बैठक की शुरुआत होने वाली है? जी, दोपहर 2 बजे बैठक होगी। शशिकांत सेंथिल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीता करके आए हैं। राजस्थान का जिम्मा उनको दिया गया है। पीसीसी का वॉर रूम उन्होंने संभाला है। आज वो पीसीसी के जितने भी सेक्रेटरी हैं उनकी बैठक लेंगे और चुनावी रणनीति पर किस तरह से जनता के बीच में जाकर के उनको काम करना है, इसकी टास्क देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और शशिकांत सेंथिल का जो तजुर्बा है वो काफी काम आ सकता है पार्टी के, इसलिए जो उनके अनुभव हैं पिछले चुनावों के उनको राजस्थान में भी लागू करने की कोशिश करेंगे और ठीक उसी तरह से रणनीति बना करके और राजस्थान में भी कांग्रेस की फिर से सरकार बनाने की दिशा में अहम कदम उठाने की कोशिश करेंगे। तो आज पीसीसी के जो सचिव हैं उनको बुलाया, दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी और उसमें सेंथिल जीत का प्लान बताएंगे, किस तरह से बीजेपी की जो आक्रामक रणनीति होती है चुनाव प्रचार की। ठीक है बाबूलाल, तो महत्वपूर्ण बैठक है, आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और धरना प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिया कुमारी इस वक्त कुछ बोल रही है, सुनाते हैं। बहुत ध्यान रखते हैं।
चलो इनका वोट बैंक ही समझते हैं इनको, और उनके लिए इमीडिएटली घोषणा भी हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब हिंदू समाज के लोगों की पिटाई होती है, दुकानें लूटी जाती हैं, उनके लिए भी आपने क्या किया? अभी तक कुछ घोषणा की? उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने कुछ किया? कन्हैया लाल जी उदयपुर में जो घटना हुई कन्हैया लाल जी के साथ, उसके बाद उनके परिवार को सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, यहाँ पर 50 लाख रुपए दिए गए। इसमें क्यों राजनीति की आपने? ये राजनीति है नहीं, राजनीति नहीं है तो क्या है बताइए? एक सम्मान आपका रवैया होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, आपके लिए सब एक समान होना चाहिए। आपको राजस्थान की जनता ने आपको अवसर दिया था, लेकिन आप बिल्कुल नाकामयाब हुए हैं, फेल हो चुके हैं। ना महिलाओं को सुरक्षा दे पाए हैं, ना आप किसी के लिए किसी भी प्रकार आपने बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रखा है राजस्थान में। बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस का इंतजाम किया गया है, और जिस तरह से यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, पुलिस का आप देखेंगे पीछे जो उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ पर किया गया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से ये बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसमें जयपुर एक हेरिटेज शहर है, इसमें अगर लोग दुकानों पर या छज्जों पर चढ़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। पर क्या कहेंगे आज के विरोध प्रदर्शन पे? जी, क्या कहेंगे? आज विरोध किया जा रहा है। देखिए, जो घटना घटित हुई और जिस घटना को सरकार ने जिस प्रकार से डील किया, वो सरकार की कुंठित और तुष्टीकरण वाली मानसिकता का प्रदर्शित करती है, और जिसके कारण से हजारों लोग आकर दुकानों में लूटपाट करने लगे और सारा काम करने लगे। उनके खिलाफ कोई एक्शन न लेकर एक घटना पर 50 लाख रुपए देना और दूसरी घटना पर 5 लाख रुपए देना, ये सरकार का बहुत गलत कदम है, और इसका रोष है आम जनता में। उसके खिलाफ स्वयं प्रेरणा से इतनी भारी संख्या में लोग सरकार से विरोध प्रकट करने के लिए आए। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोग आए हैं। मोहनलाल जी, आपका क्षेत्र पड़ता है, किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? इस क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है, और इस आक्रोश की अभिव्यक्ति सारे जुलूस के माध्यम से हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति 5 साल से चल रही है, कोरोना काल में लोगों को प्रताड़ित किया गया, उसके बाद अब उनके तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। चाहे पुलिस का चालान हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे पार्किंग हो, सभी जगह पर पूरा भ्रष्टाचार है। जनता त्रस्त है और उसके खिलाफ जनता आ रही है। यहाँ पर जनता त्रस्त है। जयपुर शहर क्या तैयारी कर रहा है? जयपुर शहर सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ आज सड़कों पे आया है। राजस्थान की सरकार के लिए सारी जनता एक समान है, लेकिन जिस प्रकार एक ही दिन में 2 घंटे में। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। धारदार हथियार से पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक रामविलास कोटा के बाम्बोरी का निवासी था। एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। देवली मांझी थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धारदार हथियार से पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। एक शख्स को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो जाती है। मृतक रामविलास एमबीएस अस्पताल में भर्ती था, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो देवली मांझी थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई है। और आपको बताते चले कि आपसी रंजिश से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति को जमकर पीटा जाता है। धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला भी किया जाता है, जिसके चलते व्यक्ति की मौत हो जाती है। रामविलास शख्स का नाम बताया जा रहा है, जो कोटा के बम्बोरी का निवासी था। हालांकि अभी पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है और कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। तो बुरी तरीके से शख्स की पिटाई की जाती है, धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला भी किया जाता है। उसके बाद गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में रामविलास को भर्ती किया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दम तोड़ने के बाद से ही पूरे परिवार में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या है ये पूरा मामला?
देखिए, कोटा ग्रामीण के देवली मांझी थाना इलाके के बम्बोली गांव की ये घटना है। जो मृतक राम विलास है उसकी हत्या की गई है और गांव के ही बताए जा रहे हैं कुछ दंपक लोगों ने, जिनके नाम भी जो है मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए हैं। पुलिस डिटेन करने की बात कर रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता कि पीट कर इस व्यक्ति की, जो 45 वर्षीय व्यक्ति रामविलास था, उनकी हत्या की गई है। खेत पर ट्रैक्टर में डीजल भरते समय इसके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया। हमले के बाद गंभीर घायल अवस्था में इसको कोटा के एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने फिलहाल इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का फिलहाल पोस्टमार्टम जो है किया जा रहा है। और वही जो है मर्डर के बाद जो परिजनों में एक तरफ आक्रोश है, वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 45 वर्षीय जो राम विलास है बताया जा रहा है कि वो घर में कमाने वाला एक ही था। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पुलिस का जमावड़ा है। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और वो जो है बम्बोली थाना इलाके के लोग भी वहां मौजूद है। फिलहाल देवली मंझी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हत्या की इस वारदात के बाद ग्रामीणों में फिलहाल आक्रोश है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ओम प्रकाश, कुछ मांगे रखी गई हैं ग्रामीणों या परिजनों की ओर से? देखिए, प्रथम दृष्टिया तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उनके आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कई और आरोपी इसमें हो सकते हैं। हालांकि पुलिस से इनकी मांग है कि बहुत सारे लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से जो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, उनकी मिलीभगत हो सकती है। हत्या की वारदात को अंजाम देने की मंशा के साथ साथ कौन इसमें जो है भूमिका में थे, किन्होंने षड्यंत्र रचा। प्रकाश, अब देखना है कि कब तक पुलिस की ओर से कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वोट के लिए कुछ भी करेंगे। जी हां, राजस्थान के ये विधायक इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं और विधायक पर चुनावी खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है और वो वोट के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश उल्ला हैं। विधायक ओम प्रकाश उल्ला की 2 दिन में 3 अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं जो इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। 2 अक्टूबर की शाम को विधायक ओम प्रकाश बीच बाजार में टेंट लगाकर लोगों के जूते पॉलिश करते नजर आए और 3 अक्टूबर को महुआ अस्पताल के शौचालय को रगड़ कर साफ करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं 3 अक्टूबर को ही शाम को विधायक ओम प्रकाश उल्ला महवा की सब्जी मंडी में पहुंचे और सब्जी की दुकान भी लगाई। इस दौरान विधायक ओम प्रकाश उल्ला ने सब्जियों की माला पहनी और उसके बाद आम जनता को सब्जी भी बेची। वैसे तो विधायक ओम प्रकाश उल्ला का कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और लोकतंत्र में मतदाता सबसे बड़ा होता है। इसी बात का एहसास करने के लिए उन्होंने बूथ पॉलिश की, अस्पताल में शौचालय की सफाई की और सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां भी बेची। सब लोग देशवासी भारत माता के वीर सपूत हैं और भारत माता की रक्षा करने के लिए प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि भारत राष्ट्र स्वच्छ हो, निर्मल हो। ये महात्मा गांधी जी की जयंती के स्वच्छता के लिए पखवाड़ा पूरा देश मना रहा है, पूरा राज्य मना रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सरकारी अस्पतालों को और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करें। उसी के तहत हम स्वयं इस काम में भाग ले रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं और सफाई करके एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं कि हर जगह को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और जहां सफाई होती है वहां सरस्वती और लक्ष्मी का निवास होता है और जब सरस्वती और लक्ष्मी का जब निवास होता है तो अपने आप बुद्धि आती है, लक्ष्मी आती है और देश प्रगति की ओर बढ़ता है। उसी अभियान को हम आगे चलाने का काम करें। तैयार चुनाव प्रचार को धार। जी हां, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर का दौरा है। आज बीजेपी के आकांक्षा रथ को जेपी नड्डा रवाना करेंगे। सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में ये रथ रवाना होने वाले हैं। बीजेपी संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। अपनो राजस्थान इसका नाम है और इसके अंदर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे।
आपके सुझाव हमारा संकल्प, ये संदेश बीजेपी की ओर से देने की कोशिश की जा रही है। मिशन 2023 को लेकर आकांक्षा रथ को रवाना किया जाएगा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचेंगे और यहीं से 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए इन रथों को रवाना किया जाएगा। भगवा रंग में इन रथों को सजाया गया है और लिखा गया है इस पर, जैसा कि आप पढ़ भी पा रहे होंगे, सुझाव आपका संकल्प हमारा। लोगों से अलग अलग माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे और इन्हें बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी, यानी कि लोगों से जुड़े मुद्दे बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल होंगे। उसके लिए हमने एक आउटरीच प्रोग्राम बनाने के लिए रथ बनाए हैं और वो सभी जिलों में रथ जाएंगे और जनता से सुझाव लेंगे। तो हमने उस प्रोग्राम का या अभियान का नाम दिया है आपनो राजस्थान, सुझाव आपका संकल्प हमारा। उसकी लॉन्चिंग करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयपुर आ रहे हैं। स्थानों पर वो रथ जाएंगे, प्रमुख स्थानों पर वो रथ रहेंगे। हमारा एक संयोजक उस जिले का और एक सह संयोजक इस अभियान का उस रथ में साथ रहेगा और जहां भी घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रथ को खड़ा करना होगा, खड़ा रखेंगे और जनता से सुझाव लेंगे। प्रदेश भर में अगले 20 दिनों तक ये रथ जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। आम जनता यानी तमाम तरह के वर्गों से जो है वो सुझाव जो है वो लिए जाएंगे ताकि बीजेपी जो है वो अपना संकल्प पत्र जो है वो बना सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस संकल्प जो ये रथ बनाए गए हैं उसमें 3 राजस्थान के नेताओं की और बाकी पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो है वो फोटो जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा सुझाव के लिए बीजेपी ने एक मिस कॉल नंबर भी जो है वो जारी किया है। व्हाट्सएप के जरिए भी सुझाव लेने की कोशिश की गई है। इस प्रकार के स्कैनर जो है वो लगाए गए हैं, अपने सुझाव भेजने के लिए स्कैन करें तो इस प्रकार के इसमें स्कैनर भी जो है वो लगाए, यानी हाईटेक तरीके से बीजेपी जो है वो सुझाव जनता से मांगने के लिए निकल रही है। अगले 20 दिन जो है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सुझाव जो है वो लिए जाएंगे और उसके बाद बीजेपी जो है वो संकल्प पत्र तैयार करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन राजस्थान की। कल जोधपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। चुनाव से पहले जोधपुर को कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। पीएम कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 5000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी जानी है। जोधपुर एम्स में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर की भी आधारशिला रखी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान पहुंच रहे हैं। मिशन राजस्थान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर कई खास सौगातें राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। कल जोधपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसके बाद 5000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। दौसा के महवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कड़बी खाली करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने से ड्राइवर जिंदा जल गया। ट्रैक्टर चालक सतवीर जाट कड़बी खाली कर रहा था और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। बिजली की लाइन टच होने से ट्रॉली करंट की चपेट में आ गया और इसके चलते ट्रॉली में आग लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सलेमपुर थाना क्षेत्र के शीशवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। तो ड्राइवर जिंदा जल गया और जलने से ड्राइवर की मौत हो गई। दुखद घटना दौसा के महवा में घटी है, जहां पर कड़बी जलाने के दौरान यह हादसा हो गया, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली करंट की चपेट में आ गई और इसके चलते उसमें आग लगी और ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, दुखद हादसा हुआ कैसे यह हादसा?
बिल्कुल, ये सीसवाड़ा गांव का पूरा घटनाक्रम है। सलेमपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जो कड़बी खेत में से कड़बी उठवाकर ये जो ट्रैक्टर चालक है वो कड़बी को उतार रहा था और पीछे से जो ट्रॉली है उसको ऊंचा किया था। जैसे ही उसने ट्रॉली को ऊंचा किया तो ऊपर विद्युत लाइन के वो ट्रॉली स्पर्श हो गई, जिसके कारण ट्रॉली में करंट प्रभावित हो गया और करंट प्रभावित होने के कारण उसकी जो चालक है उसकी जिंदा जलने से मौत हो गई है। मौत के बाद वहां आसपास के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों का कहना है कि विद्युत लाइन काफी नीचे थी, इसी कारण यह स्पर्श हुई है। बिजली निगम के अधिकारियों को भी पूर्व में कई बार अवगत कराया गया था कि सीसवाड़ा गाँव में इस तरह विद्युत के जो लाइन है वो नीचे लटकी हुई है, तार काफी ढीले हैं, लेकिन बिजली निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने उनको सही नहीं किया और उसका आज परिणाम यह हुआ कि एक व्यक्ति को मौत हो गई उस पूरे घटनाक्रम में। अब आसपास के ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित है। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई जा रही है। इधर एसडीएम और तहसीलदार, महुआ के एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास जारी हैं। विद्युत निगम की टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल समझाइश का दौर जारी है। जो ग्रामीण है वो आसपास के वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की आशीष, चूंकि इससे पहले भी कई बार शिकायत दी गई थी। अब देखना है कि किस तरीके से समझाइश की जाती है और क्या अब तारों को ठीक कर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चूरू के साथ